ऐश्वर्या। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होते हैं और चुनाव लोकतंत्र की मजबूती भी होते हैं और इन्हीं चुनाव में अगर कुछ फेरबदल या बदलाव की खबरें होंगी तो वो चर्चा का विषय जरूर बनेंगी। बात उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की, जिनको लेकर के अब खबरें सामने आ रही हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सिंबल पर पंचायत के चुनाव लड़ेंगी। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पर कैंडिडेट्स खड़ी करेंगी और पंचायत चुनाव के जो आगामी इलेक्शंस हैं उनको लड़ा जाएगा। और दर्शकों, यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है। पंचायत चुनाव की बारी, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही जो चुनाव होते हैं उनका माहौल गांव में होने वाली हलचल उससे तय किया जाता है। कैसा माहौल चल रहा है, वहां के लोगों का जो रुख है वो किस तरफ है। ऐसे में पंचायत चुनाव में अब तक राजनीतिक पार्टियों का दखल होता तो था, लेकिन एक बैक सपोर्ट के तौर पे, पीछे से थोड़ा सहारा देने के तौर पर, क्योंकि पार्टियों के चुनाव चिन्ह पंचायत चुनाव में इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, न ही साफ तौर पे, खुले तौर पे पार्टियों का नाम जो था वो सामने आता था। लेकिन इस बार इस तरह की तैयारी है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर के कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सिंबल्स पर पंचायत के चुनाव लड़ सकती हैं। चर्चा करेंगे इस विषय पर हमारे साथ मेहमानों को एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आइए आप सभी को एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। चुनाव के बाद अब यूपी में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन चुनावों में अब राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव निशान के साथ अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, जो कि इससे पहले ग्राम पंचायत चुनावों में कभी नहीं हुआ। लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार तस्वीर कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी ग्राम पंचायत चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए राजनीतिक दल किसी भीतर रह के हथकंडे अपनाने की कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। और ऐसा पहली बार होगा जब सभी दल अपने सिंबल पर पंचायत चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है और बाकी दल भी एक दूसरे की देखा देखी अब सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे मन से लगी है और मुझे लगता है इस आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त विजय हासिल करने जा रही। पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगातार फहराने जा रहा है। पंचायत चुनाव पार्टी सिंबलों पर नहीं होते हैं। अगर ऐसा कोई परिवर्तन होने जा रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में पार्टी स्तर पर चुनाव होंगे, अर्थात पार्टी के सिंबल अलाट होंगे, तो सारी पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी भी अपने कैंडिडेट उतारेगी और सिंबल अलाट करेगी। कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी लगातार एक हफ्ते से न्याय पंचायत सम्मेलनों में शिरकत कर रहे हैं, तो ये संगठन का ही निर्माण हो रहा है और न्याय पंचायत और पंचायतों से ही लोग खड़े होंगे चुनाव में। तो कांग्रेस अपनी तैयारी जमीनी स्तर पर कर रही है और हम तैयार हैं सरकार पंचायत चुनाव की घोषणा करेगी। तो आम आदमी पार्टी भी इस बार चूँकि इन चुनावों में उतर रही है, हम इस निर्णय का स्वागत करेंगे और हमारे सभी प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को लेकर इन चुनावों में उतरेंगे और सिंबल के साथ जाने से निश्चित ही तौर पर हमें ताकत मिलेगी। तो एमएलसी चुनाव के बाद आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के जो चुनावी बिसात है वो धीरे धीरे बिछनी शुरू हो गई है। किस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर के जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो अपनी रणनीति तय कर रही है। हाल फिलहाल पिछले दिनों की बात करें तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में अपना जो महिला कैडर है उसको मजबूत करने की बात भी कही थी। वही महिलाएं जो आधी आबादी हैं, वही महिलाएं जो बिहार में भी जीत का एक बड़ा कारण बताई जा रही हैं, जिन्हें साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, उनके लिए पंचायत चुनाव में कहा गया था कि पार्टी पदाधिकारी की जो पत्नियां हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। यानी कि एक नई पौध तैयार की जाएगी, महिलाओं को भी वहां सशक्त किया जाएगा। ये एक आप कह सकते हैं पंचायत चुनाव को लेकर के बीजेपी का एक कदम था। अगला कदम इस बार इस चीज की भी खबर आ रही है कि आगामी पंचायत चुनाव में जिस तरह से पार्टियां अब तक अपने सिंबल्स पर चुनाव नहीं लड़ती थी,
पंचायत चुनाव की बात करें तो उनको अलग तरीके के सिंबल्स जो थे वो दिए जाते थे। रूलिंग पार्टियां या तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ज़रूर उनका थोड़ा बहुत पंचायत चुनाव के अंदर दखल होता था, लेकिन वो बैकहैंड से होता था। लेकिन अब जिस तरह से पार्टियां अलग अलग सिंबल्स अपने देंगी, जो कैंडिडेट्स हैं पंचायत चुनाव में, उनको लड़ने के लिए इस बात की सूचना मिल रही है, सूत्रों के हवाले से इस बात की खबर है कि सिंबल पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त तक, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विनय पटेल जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। और साथ ही साथ हमारे साथ जो और मेहमान जुड़ेंगे उनका भी परिचय आगे वक्त पर आपसे कराते रहेंगे। फिलहाल विनीत जी से संपर्क करते हैं। विनीत जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? विनीत जी, इस बात की चर्चा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने सिंबल पर पंचायत चुनाव जो हैं उनमें उतरेंगी, अपने सिंबल्स प्रदान करेंगी। एक बड़ा आप कह सकते हैं कदम है ये रूलिंग पार्टी की तरफ से, जिस तरह से पंचायत चुनाव, जो कि आप कह सकते हैं हमारे समाज के सबसे निचला, सबसे मजबूत तबका, जहां पर एक जनसंख्या है जो कि अपने हिसाब से अब तक पंचायत चुनाव में किसकी जीत होनी है, किसकी हार होनी है, इसको तय करती थी। लेकिन सीधे तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। ऐसे में अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने जो चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशियों को खड़ा करेगी, तो क्या आम आदमी पार्टी भी इसके लिए तैयार है? क्या वो भी अपने चुनाव चिन्ह पर गांव में पंचायती चुनाव में प्रत्याशियों को उतारेगी? जी मैम, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3000 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों की सीटें हैं, जिसपे आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। और पिछले 2 महीने से कंटिन्यू और दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। कई अभी तक 75 जिलों में से 65 जिलों में हमारे ज्वाइनिंग का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है। 65 जिलों में, जिनमें लगभग 500 से ज्यादा दूसरी पार्टियों के पूर्व में चुनाव लड़े प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ अगले आने वाले पंचायत चुनाव में अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। और आपने एक बात कही कि पहली बार पंचायत चुनाव पार्टी के सिंबल पर होने जा रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने सिंबल प्रत्याशियों को देंगी। तो लोकतंत्र के सबसे निचला हिस्सा जो पंचायत चुनाव का है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये सही भी होगा कि निचले हिस्से पर एक कम से कम पार्टी को अपनी गतिविधियां बढ़ाने का मौका मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2014 से आज 6 सालों में कंटिन्यू उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि ये कहा जाए कि पूरे देश की राजनीति विपक्ष विहीन हो चुकी है। सत्ता के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से विरोधी पार्टियों को अपने सीबीआई और ईडी के दम पर डराने का काम किया। आपने देखा उत्तर प्रदेश में पिछले महीने आपने देखा राज्यसभा सीट के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने किस प्रकार से डर बस, या आप कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने का काम किया। उपचुनाव में 7 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारने के बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो अपने किसी भी प्रत्याशी के लिए एक सभा या एक नुक्कड़ सभा या एक दिन प्रचार करने की हिम्मत जुटा पाते। ऐसे में ये वक्त है जब आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी, जो कि संसद के अंदर और सड़कों पर उनके कार्यकर्ता लगातार लाठियां खा रहे हैं, लगातार लोगों के संघर्ष के लिए, आम जनता के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। विपक्ष में अगर कोई एक आवाज उठा रहा है पूरे इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं। आने वाले चुनाव में हम लोगों के बीच में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और लोगों के बीच में जाकर दिल्ली के मॉडल कर उत्तर प्रदेश में भी लाने के लिए आम जनता से आग्रह करेंगे। विनय जी, आपने एक बात कही कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो काफी कमजोर हो चुका है, विपक्ष काफी ज्यादा दब चुका है, विपक्ष को अब बाहर निकल के मुखर होने की जरूरत है। ऐसे में पंचायत चुनाव में जब पार्टियां अपने अपने सिंबल पर लड़ेंगी, इस बात की भी ज्यादा गुंजाइश हो सकती है कि वो पार्टी जो सब जगह रूल कर रही है वो पार्टी वहां पर भी जीते, बहुमत के साथ जीते। कितनी उम्मीद है, विपक्ष कितनी ताकत के साथ वहां लड़ेगा? उत्तर
प्रदेश की राजनीति का बात है। उत्तर प्रदेश में दो पार्टियां जो कि मुख्य विपक्ष की भूमिका अब तक निभाती आई हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात करूंगा जी। समाजवादी पार्टी में एक समाजवादी नेताजी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी जब तक थे जी, तब तक वो आम जन की, गरीबों की, मजलूमों की और किसानों की बात तो करते थे, लोगों के बीच वो जाते थे। लेकिन जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तब से समाजवादी पार्टी सिर्फ व्हाट्सएप और ट्विटर यूनिवर्सिटी तक ही सीमित हो गई है। आपने देखा, जब आपने 7 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उपचुनाव में उतारे थे, ऐसे में क्या आपको अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने नहीं जाना चाहिए था? बहुजन समाज पार्टी जो कि अपने आप को दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानती है और करोड़ों रुपए का माला पहनने वाली बहन जी जब राज्यसभा का चुनाव आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं जो इन्होंने पिछले सरकारों में घोटाले किए हैं, इन्होंने जो पिछले सरकारों में काम किए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इनको पेश करती रहती है, इन्हें डराती रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश को अब एक ऐसा नेता मिल गया है माननीय सांसद संजय सिंह के रूप में, जो ना किसी से डरने वाले हैं, ना कभी किसी से झुकने वाले हैं। आपने देखा जब कोरोना के घोटाले को उजागर किया माननीय सांसद संजय सिंह जी ने, तो इस योगीनाथ की सरकार जी ने उनपे 14 मुकदमे, देशद्रोह का मुकदमा। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी भी अब अपनी जमीन जो है आम आदमी पार्टी भी अब अपनी जमीन जो है वो मजबूत करने में लगी है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ और जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय हम अपने दर्शकों से करा दें। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभिषेक बाजपेयी जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कि आगामी पंचायत विनीत जी, चर्चा का मुद्दा हमारा कि आगामी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं, जिन्हें लेकर के सबसे ज्यादा हलचल है। अब खबर यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने चुनाव चिन्ह पर पंचायत चुनाव में इस बार इलेक्शन लड़ेंगी। पंचायत चुनाव में पहले भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इंटरफेरेंस रहता था, लेकिन बैकडोर से रहता था। अपने अपने सिंबल्स पर जो पंचायत चुनाव हैं वो अभी तक नहीं लड़े गए थे, लेकिन इस बार की खबर है कि बीजेपी भी अब अपना सिंबल जो है वो दे सकती है और तमाम और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपने सिंबल्स जो हैं वो देंगी, उन पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में ये माना जाए कि बीजेपी अब जो सबसे निचला तबका है, जो हमारे गांव देहात हैं, वहां की जो जनसंख्या है, अब उनको भी साधने में लगी है, वहां भी अपने आप को मजबूत करने में लगी है। कहीं अभी कोई इसका निर्णय नहीं हुआ है, ना पार्टी ने किया है, ना ही कोई सरकार ने किया है। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी ये कहना कि गांव अपनी पहुंच बना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, जन-जन तक, अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो 23 करोड़ जनता के बीच में जमीनी स्तर पर उतर करके हर योजना हमारी, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सब उन गरीबों तक पहुंच रही हैं जिनको आवश्यकता है, बिना भेदभाव के पहुंच रही हैं। और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हमारी सरकार चल रही है। उसी लक्ष्य पे हमारा संगठन भी काम कर रहा है। तो निश्चित ही पंचायत चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी सहभागिता करती है। और हमारा इतना बड़ा संगठन है, इतने कार्यकर्ता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, तो हम निश्चित ही हर जगह पर चुनाव में अपनी सहभागिता करते हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या कहीं का भी। हमें विकास की योजनाएं निचले स्तर तक पहुंचानी है और उसमें कोई भेदभाव ना हो, ना कोई बिचौलिया रहे, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट आम जनता को हो, यही हमारा लक्ष्य है। पंचायत चुनाव में आम जनता को हो, इसीलिए पंचायत चुनाव में भी अब सीधे डायरेक्ट उतरने की बात हो रही है। हाँ अभिषेक जी, हमारी अब तक की जो चर्चा रही कि अगर पंचायत चुनाव में ऐसी बात हो रही है कि अपने अपने पॉलिटिकल सिंबल्स जो हैं उस पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं राजनीतिक पार्टियां जो सबसे नीचे स्तर पर भी जो राजनीति होती है, सबसे निचले स्तर पर भी जिस तरह से प्रचार होता है, घर घर तक बातें पहुंचाई जाती हैं, अब उसमें भी एक बड़ी लड़ाई, उसमें भी राजनीतिक पार्टियों के बीच की जो होड़ तोड़ है वो देखने को मिल जाएगी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मुझे आपकी एक बात पे आपत्ति है कि सबसे निचले स्तर की आप बात कर रही हैं। निचला स्तर हम ये कहेंगे जहां पर जो बात है वो किसानी की होती है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है, वो हमारे पायदान है, वो हमारा पायदान है। कोई व्यक्ति, बिल्कुल कहा भी जाता है भारत गांव में ही बसता है। बिल्कुल,
तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखता हूं कि वो गांव जो हमारा है, भारत जो हमारा है, वो भारत गांव में ही बसता है। और निचले पायदान से मेरा तात्पर्य था कि जो आपने कहा वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो कि आप पत्रकार हैं तो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप ज्यादा उचित समझ सकती हैं। खैर देखिए, अगर पार्टियां अपना चुनाव चिन्ह देना चाहती हैं वो बिल्कुल दें और चुनाव लड़ें। कांग्रेस पार्टी आज की डेट में सबसे निचले पायदान को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है। सबसे प्रथम चरण जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है प्रथम चरण को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़े हुए हैं और अपने बूथ स्तर से लेकर के सारे पायदानों को हम मजबूत करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और एक एक कार्यकर्ता के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है कि कैसे आपको लोगों को जोड़ना है, कैसे गांव में जोड़ना है, कैसे आपको शहर में जोड़ना है, कैसे बीच की जो जगह है वहां पे जगह को फुलफिल करना है। हम अभी अपने संगठन को मजबूत करने पे ध्यान दे रहे हैं और जब पंचायत चुनाव का समय आएगा तो पंचायत चुनाव पे भी देखेंगे कैसे हमें क्या रणनीति तय करनी है, क्योंकि अभी हम अपने स्तर को मजबूत करेंगे तो पंचायत चुनाव भी आ जाएगा तब तक। ठीक है, बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार हो चुकी है। जिस तरह से महिला कैडर को वहां पर मजबूत करने की बात हो रही है, महिलाओं के लिए बीजेपी ने पिछले हफ्ते इस बात को कहा भी था कि जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनकी पत्नियां चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी महिलाओं का भी एक अलग कैडर जो है उसको तैयार किया जाएगा, यानी कि चुनाव के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कमर कसी जा रही है। कितनी तैयार है कांग्रेस? हम अपनी बहनों की असमत तो बचा नहीं पा रहे हैं। मुझे बड़ा, अपने लिए मैं कह रहा हूं, मुझे बड़ा शर्मसार होना पड़ रहा है। और सरकार कितना शर्मसार है ये तो सरकार ही जान सकती है, वो कितना महिलाओं को सुरक्षा कितना देगी और कितना मजबूती देगी, ये तो उनके प्रवक्ता ही अच्छे से बता सकते हैं। हमसे ना पूछे तो वो ज्यादा ही उचित रहेगा। विनीत जी, इस बार के पंचायत चुनाव में अगर गांव-गांव में जाकर के पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना प्रचार करेंगी, पॉलिटिकल पार्टियां अपने सिंबल पर लड़ेंगी, बीजेपी के लिए कह सकते हैं अगले साल जो विधानसभा के चुनाव हैं उससे पहले एक तरह का टेस्ट होगा, एक तरह से अपने आप को तैयार किया जा रहा है। एक चुनाव टेस्ट की बात ही छोड़ दीजिए, उसको फाइनल की तरीके से हम लोग चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस के पास न संगठन है, न लोग जुड़ने को तैयार हैं, न उनकी नीतियों से, न उनके विचारों से जो स्थिति है उनकी, तो वो तो सबको दिख रहा है। उत्तराखंड में भी देखिए अभी तमाम लड़ाई चल रही है, यहाँ भी संगठन को लेकर के लड़ाई चल रही, अध्यक्ष तक तो ये लोग सही से चुन नहीं सकते हैं। तो समस्याएं इनके पास है, हमारे पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। विनीत जी, आप हमारे अध्यक्ष की चिंता ना करें, आप अपनी पार्टी को देखें। और दूसरी बात, सत्ता में आने के बाद इतना अहंकारमयी हो गई है, जो हमारी बहनों को, माओ को, बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। मंच पे महिला को पिटवाते हैं एक बलात्कारी के द्वारा, एक महिला को पिटवाते हैं और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी गायब हो जाती है। जो किसान भाइयों के ऊपर गोली चलवाती है और रक्षा मंत्री जाकर के कहते हैं जब कांग्रेस का चरित्र मुझे पता है कि कितना सम्मान करते हैं महिलाओं का, इसको बताने की जरूरत नहीं है। देश की आधी आबादी हो या 135 करोड़ देशवासियों की बात हो, वो सारे लोग मोदी जी में विश्वास करते हैं, मोदी जी की सरकार में विश्वास करते हैं, उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं। कांग्रेस का अस्तित्व अब शून्य की तरफ जा रहा है। देश के अंदर कांग्रेस का अस्तित्व आज शून्य पर है, आज शून्य पर है। पिछलग्गू बनकर के क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे घूम रही है। आपकी पार्टी क्षेत्रीय दलों के पीछे पिछलग्गू बन के घूम रही है, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और आतंकवादियों। वो दिन भी आपको पता चलेगा। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वो दिन भी आने दीजिए, वो आपको पता चलेगा। पंचायत चुनाव को लेकर के इस बात क्या रणनीति बनेगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। विनीत जी, ब्रेक के बाद सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है
कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव में अगर राजनीतिक पार्टियां अपने सिंबल्स पर चुनाव को लड़वाती हैं तो किस तरह की आप कहेंगे राजनीति, किस तरह का प्रचार वहां पर सामने आएगा, इसे लेकर के चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ विनीत जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विनय पटेल जी भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। विनीत जी लड़वा दिया दोनों को। विनीत जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह बीजेपी अपना जो सबसे निचला कैडर है, जो गांव में अपना कैडर है, अब उसको मजबूत करने की तैयारी में है पंचायत चुनाव को लेकर के। पंचायत चुनाव में अब तक राजनीतिक पार्टियां पीछे से बैकअप सपोर्ट दे करके जो चुनाव थे उनमें अपना हस्तक्षेप करती थी, लेकिन अगर सीधे तौर पे राजनीतिक पार्टियों का वहां पर हस्तक्षेप होगा तो बीजेपी कितना मजबूत मानती है अपने आप को और कितनी चुनौती मानती है विपक्ष की तरफ से? कोई चुनौती नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी चुनौती सिर्फ काम को लेती है कि काम करना है जनता के बीच में, हम कैसे उनके बीच में योजनाएं पहुंचाएं, जमीनी स्तर तक ज्यादा से ज्यादा योजनाएं पहुंचाएं और पारदर्शिता के साथ पहुंचाएं। उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, न जातिगत न परिवारवाद फैलाया जाए। इन सब पार्टियों में जातिवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, हिंसक राजनीति करने वाले हैं। कोई पीएफआई की एजेंटी कर रहा है, कोई उसकी दलाली कर रहा है, कोई आतंकवादियों के साथ खड़ा है, कोई शाहीन बाग में बिरयानी खिला रहा है। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। पूरी तरीके से राजनाथ सिंह जी के पुत्र क्या है? शक्ति चलाई है ना, मिशन शक्ति में अरबों खरबों रुपए के पोस्टरबाजी करके बलिया से लेके और गाजियाबाद तक और ललितपुर से लेके श्रावस्ती तक पूरा उत्तर प्रदेश पोस्टरों, बैनरों, विज्ञापनों से तपा पूरा हुआ है। और उस मिशन शक्ति की आप सच्चाई भी सुन लीजिए। महोबा में एक महिला कांस्टेबल जो मिशन शक्ति में काम करती है, वो कह रही है कि मिशन शक्ति में मैं काम करती हुई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, मेरे साथ छेड़खानी हो रहा है। अभी हफ्ते में दिल्ली की जनता क्या कह रही है? दिल्ली की जनता में जहां पर ताहिर हुसैन जैसा पार्षद हो, सेम है जो राज्य में है वही केंद्र में। फिलहाल अभिषेक जी, यहाँ पर हम बात पंचायत चुनाव की कर रहे हैं, चर्चा पंचायत चुनाव की कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपने आप को कितना मजबूत करने की कोशिश की जाएगी अगर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा पंचायत का? क्योंकि पंचायत चुनाव आप कह सकते हैं एक बड़ी जनसंख्या वहां पर वोट डालने आती है, जनसंख्या का रुख किस तरफ का है ये साफ साफ समझ में आता है। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी अपने आप को कितना मजबूत करने की कोशिश करेगी? देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने आपको पहले भी बताया है बात कि हमारी जो पार्टी है वो बूथ स्तर पे अपने आप को मजबूत कर रही है। सबसे प्रथम चरण से लेकर के और सबसे आखिरी पायदान तक जो हमारा वहाँ पे मजबूती का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या चुनाव की जो आप बात कर रही हैं, तो हम उसमें अपने कार्यकर्ता जो भी होंगे उनका कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देंगे और उस पर बाकायदा मंथन चालू हो चुका है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। तकरीबन 800 जगह पे हमारी कमेटी घोषित हो चुकी है और वहां पे मजबूती का कार्यक्रम चालू हो चुका है। तो हम इसको, हमारे लिए चुनौती है कि हम अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म कर रहे हैं। जो जनता के बीच समस्याएं हैं उनको खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं ताकि हमारी पहुंच जनता के बीच हो सके और जनता के एक एक व्यक्ति के पास हम पहुंच सके ताकि और कांग्रेस मजबूत हो सके। ठीक है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है विनय जी एक एक करके, वरना हम किसी की आवाज नहीं सुन पाएंगे। विनय जी और विनय जी, किसानों के विनय जी,
सिग्नेचर करने का काम जी। मोदी सरकार कर रहा है। जी जी विनीत जी बोलिए। लोग बात करें तो सुनेंगे लोग, जनता के लोग सुनेंगे। इन गुंडों को जरा सही करिए। विनय पटेल जी एक एक करके मार्शल को पीटता है, जो मार्शल को गाली देता है। संजय सिंह एक गुंडा है जो पीएफआई का एजेंट है, जो पीएफआई का दलाल है, जो राज्यसभा के अंदर मार्शल को पीटता है, मार्शल को गाली। विनीत जी, ये हमारा मुद्दा नहीं है। पक्ष और विपक्ष तो हमेशा ही एक दूसरे पर छीटाकशी में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने मुद्दे पे ही बात करेंगे। विनीत जी, जिस तरह से पंचायत चुनाव की अब बात आ रही है, पंचायत चुनाव में बीजेपी अपना जो महिला कैडर है उसको मजबूत कर रहा है। बीजेपी यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह है उस पर लड़ने की बात पर भी अपनी सहमति जता रही है कि अगर इस चीज को लागू किया गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो चुनाव चिन्ह है, जो सिंबल है, उस पर अपना चुनाव लड़ेंगी। आपसे मैंने पूछा था कि क्या बीजेपी इसको एक सेमीफाइनल के तौर पे लेती है, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा हलचल है, लेकिन आगामी जो पंचायत चुनाव हैं इसमें अब मुकाबला कम नहीं होगा, आपको भी कड़ी चुनौती मिलेगी। जो तमाम और पार्टियां हैं, जमीनी स्तर पर सबकी तैयारियां तेज हो रही हैं। जनता पार्टी, अभी आपने देखा उपचुनाव में देख लिया, जनता के बीच में स्वीकार्यता है माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की, क्योंकि वो बिना भेदभाव के जनता के बीच में काम कर रहे हैं। हर योजना अंतिम पंक्ति तक पहुंच रही है, डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को हो या किसी को भी हो। जनता के बीच में इतनी स्वीकार्यता है, लेकिन फिर भी इस बात की हलचल कि जो चुनाव अभी तक सिंबल्स में नहीं लड़े जाते थे वो भी सिंबल्स पर अब लड़ने की बात हो रही है। चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है, पार्टी अगर इस पर कोई निर्णय लेती है, सरकार कोई निर्णय लेती है, तब हम इस पर जवाब दे पाएंगे। लेकिन इस समय मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत से विधान परिषद तक, विधानसभा तक, सभी चुनाव में, किसी भी चुनाव में उसको हल्के में नहीं लेती है। जनता के बीच अपने विकास की योजनाओं के आधार पे जो काम किए हैं, जो आगे करने हैं, उस आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और जनता हम पर विश्वास करती है, क्योंकि जानती है कि दृढ़ नेतृत्व वाली सरकार माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की है। इसलिए हम पर विश्वास करके हमको वोट करती है और हमें प्रचंड बहुमत के साथ जिताती है। ये जो बार बार कह रहे हैं, मैं बार बार इन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने संगठन के साथ साथ संजय सिंह की बात करते हैं, गुंडाई की बात करते हैं, वहां मार्शल को पीटते हैं, मार्शल को गाली देते हैं। ऐसे गुंडों की पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं स्वीकार करने वाली है। उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के साथ है, उनकी विकास की योजनाओं के साथ है। तेज गति से जो रफ्तार चल रही है विकास की, उस रफ्तार को और तेज करने का काम जनता करेगी। जी, जनता किसके साथ है वो जनता चुनाव में वोट डाल करके और अपने कैंडिडेट्स को जिता करके बता देगी, लेकिन पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राजनीति चलती ही रहेगी। फिलहाल दर्शकों, हमारी ये चर्चा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। विनीत जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो कि आपसे जुड़े हुए होते हैं, जो कि आप पर असर करते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव एक ऐसा मुद्दा जो गांव-गांव से जुड़ा हुआ है। गांव-गांव से निकल करके जो जनसंख्या वहां पर पहुंचेगी और अपने वोट डालेगी और अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को जिताएगी। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब।
0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। अब सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। मेन इन ब्लू टकराएंगे अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से।